आज के संदर्भ में नमूना प्रश्न पत्र के संबंधी मीन्स क्वेश्चन पेपर फॉर इंटरमीडिएट, ये क्या है? नमूना प्रश्न पत्र है। नमूना प्रश्न पत्र, ठीक है। ये किसके लिए? प्रथम वर्ष के लिए। राइट, प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पे दो भागों में विभाजन किया गया। दरसा खंड ख। पिछले अंतर में आपने जो देखा, नमूना प्रश्न पत्र के अंतर्गत दो भाग विभाजन किए गए। खंड क्या है? खंड क और खंड ख, है ना। तो खंड का कितने अंक के लिए? 60 अंक के लिए, और ये वाले कितने अंक के लिए हैं? 40 अंक के लिए हैं। कुल योग कितना हो गया? योगांक क्या हो गए? योगांक कितने हो गए? 100। राइट। टोटल क्वेश्चन पेपर कैन डिवाइड इनटू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट 60 मार्क्स, फॉर सेकेंड पार्ट 40 मार्क्स, टोटली 100 मार्क्स। इस प्रकार खंड का पिछले अंतर में खंड का के संबंधी कितने प्रश्न पूछेंगे, कौन से प्रश्न में कितने इसका विश्लेषण कैसे होता है, ये वाला विषय देखें। अब खंड का के अंतर्गत, ख के अंतर्गत जो 40 अंक के लिए ये किस संबंध होता है? व्याकरण संबंध होता है। व्याकरण मैंने ये व्याकरण जो होता है वो संपूर्ण रूप से अपठित होता है। अपठित रूप है, माने जिसका कोई निश्चित रूप से हम अध्ययन नहीं करते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या देखा गया? 40 अंक के लिए जो प्रश्न 11 से 16 तक होंगे। 16 क्वेश्चन आर देयर। मीन यहाँ जो होता है 11 क्वेश्चन, ओके। हियर इज द 12th वन, हियर इज द 13th वन, हियर 14th क्वेश्चन, and here 15th one, last one is 16th. Mean totally how many questions here? 1 2 3 4 5 6 in question खंड ख mean part B for 40 marks है ना। how many questions here? 60 यानी 6 questions है। पार्ट ए इसे यार 1 to 10 क्वेश्चंस, राइट। यार पार्ट बी से या 11 to 16 क्वेश्चंस, राइट। तो इस प्रकार से टोटली 1 to 16 क्वेश्चंस है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? कितने? ये 40 अंक के लिए ये खंड का के अंतर्गत ये किस संबंधी पाठ है? खंड ये व्याकरण से संबंधित होगा। ये व्याकरण जो होता है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संबंधित नहीं होगा, बल्कि ये अपठित है। मीन अनसीन, मीन अपठित का माने अनसीन, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ना होने वाला। तो यहाँ पर आपने 10वीं माध्यम तक आपने जो व्याकरण देखा है, उसी माध्यम से यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न पूछेंगे। जैसे देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। मीन should I given one of the passage question, passage either a textbook or unseen passage that are given the few questions under the main question passage. So read the passage and write the answers following questions in one sentence only, okay, in one sentence only. How to write the answers? In one sentence only. That how many questions are given? 5 questions. Out of 5, there is no chance, okay. Then each containing how many marks? 1 mark, means 1 in 5 into 1 equal to 5 marks. यहाँ क्या दिया जाता है? 11वें प्रश्न के अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाता है। वो गद्यांश को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर कितने वाक्य में लिखना है? एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कितने वाक्य में? एक वाक्य के अंतर्गत उसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए कितने प्रश्न होंगे?
5 प्रश्न होंगे। कितना लिखना होगा? 5 लिखना होगा। तो इसके लिए कितना अंक? एक एक प्रश्न के लिए 5 अंक, यानी एक एक के लिए 1 अंक। कुल योग्य जो है 5 अंक के लिए ये प्रश्न होगा। तो इसके बाद जो देखेंगे 12वें क्वेश्चन जो 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सूचना के अनुसार बदलिए, मीन चेंज द एज पर गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, किन्हीं 4 शब्दों के विलोमार्थ लिखिए। विलोमार्थ लिखना है यहाँ पे। विलोमार्थ मीन ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट्स। ओके, तो यहाँ पे कितने शब्द देंगे? 8। जैसे कि यहाँ पे छोटा, बड़ा, है ना, लड़का, लड़की, अच्छा, बुरा, सूर्योदय, सूर्यास्त। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, कितने शब्द देंगे? 8 शब्द देंगे। 8 में से किन्हीं 4 मात्र ही लिखना है। 50% चॉइस है ना, यहाँ पे छूट दी गई है 4 की, तो एक के लिए 1 अंक है। तो इसके लिए 4 अंक, इस प्रश्न के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। इसी में भाग नंबर 2, इसमें जो होता है किन्हीं 4 शब्दों के समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स इसको लिखना है। समानार्थी शब्द मीन सिनोनिम्स लिखना है। मैं नाना अर्धालु बोलते हैं इसको, है ना। एक शब्द के भिन्न भिन्न, जैसे कि सूर्य है, सूर्य के लिए क्या करते हैं? सूरज कहते हैं, सूर्य कहते हैं, है ना, रवि कहते हैं। ये सारे जो होते हैं भिन्न, एक शब्द को दिया गया, उसके भिन्न अर्थ जो होते हैं उसको लिखेंगे। एक से अधिक वाला शब्द 2 अर्थ यहाँ पे लिखना पड़ता है ना। जैसे आकाश है, आकाश को और क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं। आसमान और क्या कहते हैं? उसको गगन कहते हैं। इस प्रकार कितने शब्द लिखना है? 8 में 4 मात्र लिखना है। बहुत ही सिंपल, जिसमें कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने 10वीं माध्यम में जो पढ़े हैं ना वो ऐसे। इसलिए प्रश्न पत्र के अंतर्गत एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ यू स्टार्ट द खंड ख ओनली, मीन paper bit number second means your part B is you will start the answers with part B, because within short period we can complete the 40 marks matter. Means 40 marks means simply already we know that, right? हाँ, so यहाँ तक तो मैंने क्या लिखना है? पहला वाला गद्यांश पढ़ के उसके उत्तर लिखना है। और ये तो सिंपली पैराग्राफ क्वेश्चन, वी नो दैट इन 10th and SCC method. And next in 12th bit the 2 bits are there. In that 2 bits are divided the 12th question. The first one is write opposites, another one is synonyms. पहला वाला क्या लिखना है? विलोमार्थ लिखना है ना। दूसरा वाला नानार्थ यानी कि समानार्थ लिखना है। यहाँ पे भी आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट एनी 4, आउट ऑफ 8 अटेम्प्ट एनी 4, मीन्स 50% चॉइस देर, है ना। एक एक के लिए 1 अंक, यानी कुल योग इसके लिए कितने अंक मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे इसको। और मैनी मार्क्स है 8 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर 5 मार्क्स। यार 12 इज 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर, कम टू द पॉइंट, आई मीन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्या दिया जा रहा है? किन्हीं 8 प्रश्नों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। किन्हीं 8 शब्दों की शुद्ध वर्तनी। हियर गिवन दैट मिस वर्ड्स, रॉन्ग लेटर्स, रॉन्ग स्पेलिंग, सो यू राइट प्रॉपर लेटर स्ट्रक्चर, राइट। सो यहाँ पे कितने देंगे? आउट ऑफ 12 अटेम्प्ट एनी 8। हियर गिवन दैट वर्ड्स ओनली, राइट, जस्ट लाइक इन इंग्लिश वी नो। मैंने जैसे बताया गया स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग है ना, तो उसमें होता है उसको करेक्ट करना है ना। करेक्ट द स्पेलिंग, करेक्ट द वर्ड्स जैसे बताया। किन्हीं 8 शब्दों की शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी मीन्स वर्तनी, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो इसकी तरह से सूरज की जगह सूरज बोल के देते हैं, इसको क्या लिखना है? सूरज। ऐसा लिखने की जगह झा के जगह झा दिया जाता है, इसको कट करके क्या करना है? जा लिखना है। सा के साथ को उकारान देने के सूरज बोल के देते हैं। ये प्रॉपर दिखाई देता है, सूरज जैसा दिखाई दे गया, है ना। लेकिन यहाँ पे सूरज नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको लिखते समय क्या करना है? सूरज बोल के ऐसा लिखनी चाहिए, राइट, है ना। यहाँ पे कलम बोल के लिखे, कलम, है ना। कलम का जगह
ये माँ के साथ दीर्घ कमला है ना, जैसे कलाम है ना, का का जगह ख खलम बोलते हैं, खलम बोलेंगे कलम बोलते हैं, इसको कट करके कलम बोल के लिखना है, राइट। ऐसे वर्ड क्या होते हैं, 8 देंगे तो 8 में से किन्हीं 4 को मात्र ही लिखना है, शुद्ध वर्तनी, राइट। इसके आउट ऑफ 2, हाँ हियर इज द आउट ऑफ 12 अटेम्प्ट एनी 8 मीन ईच कंटेनिंग 1 मार्क 8 मार्क्स। सी हियर वेरी सिंपल, जैसा ऐसा लगता है कि अभी प्रश्न के देने मात्र से इसको उत्तर दे देंगे, है ना, विदाउट एनी प्रिपरेशन, without any strain, should write the answers and should write gain the marks, very simple, okay। तो आज के बिना त्रुटि के लिखे जाने वाले जो छात्र हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है ना। तो इस तरह से इसलिए हर भाषा के अंतर्गत शुड प्रैक्टिस है विदाउट राइट विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स है, राइट, एरर्स के बिना, विदाउट एररलेस मैटर जो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये वाला हो गया शुद्ध। 13 क्वेश्चन में क्या होता है, रॉन्ग स्पेलिंग लेटर्स आर गिवन, यू शुड राइट अ प्रॉपर स्पेल्ड वर्ड, राइट, प्रिपेयर एंड राइट अ प्रॉपर वे, राइट। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का रूप है, कितने देंगे, आउट ऑफ 12 यू आर अटेम्प्ट एनी 8 और ईच कंटेनिंग 1 मार्क, 8 1 जा 8 मीन्स 12 में से 8 देना है, तो 8 गुना 1 इक्वल मसावी 8। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है ना, और दैट इज 13 ओवर। नाउ दैट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त शब्दों की पूर्ति कीजिए। कारक शब्द मीन्स यूज द प्रॉपर प्रिपोजिशंस, राइट, कारक चिन्ह जैसे क्या बताया, से, कारक में क्या क्या आते हैं, कारक में ने, से, पर, के द्वारा, द्वारा, इधर ऐसा इस प्रकार से ये शब्द होते हैं। इसके साथ में जैसे उदाहरण के रूप में जैसे क्या दिया गया, राम बाजार डैश गया, बाजार के गया को गया, यहाँ पे ऑप्शन देते हैं आपको, है ना। राम जैसे उदाहरण के रूप में, राम बाजार, राम डैश, यहाँ पे को के गया, क्या होता है, राम बाजार, राम नहीं सॉरी, यहाँ पे राम बाजार डैश देके ब्रैकेट में के को क्या होता है, यहाँ पे गया, क्या होता है, राम बाजार के गया नहीं बोलते ना, राम बाजार को गया। कितना सिंपल है ना, आसानी के साथ लिखा जा सकता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप में पेड़ डैश से पर, यहाँ पे से बोल सकते हैं, पर पत्ता गिरा, पेड़ वगैरह में, ऐसा लिखे, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ में पत्ता गिरा नहीं बोलते, इज नॉट ए लिव एंड बट से फ्रॉम के, या पेड़ से पत्ता गिरा, लाइक हियर 2 ऑप्शंस आर गिवन, है ना, आउट ऑफ द प्रॉपर वर्ड योर चॉइस, द चूज द करेक्ट वर्ड, प्रॉपर प्रिपोजिशन एंड राइट कैरेक्टर। सो यहाँ 8 शब्दों के शुद्ध वर्तनी, राइट, कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति, आउट ऑफ 8 अटेम्प्ट 8 हियर, वेरी सिंपल। क्या होता है, यहाँ पर वाक्य रूप देते हैं, उसमें ब्लैंक दिया जाता है, रिक्त स्थान दिए जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति किसके अनुसार, किसके अनुसार, कारक चिन्हों की सहायता से क्या करनी चाहिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, why, because half of the answer include question only. If you are understand the question properly, you can write a proper answer, right? यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न को समझना चाहिए। प्रश्न में क्या पूछा गया,
क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कैसे करना है, कारक चिन्हों की सहायता से। किसकी सहायता से, कारक चिन्हों की सहायता। कारक चिन्ह क्या होते हैं, के से यानी दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए यानी सार्थक बनाने के लिए जो जिन अक्षरों का या शब्दों का प्रयोग होता है उसी को हम कारक कहते हैं। ओके, अगले में उसका एक एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार इसको ऐसे लेने चाहिए। पूर्ति कीजिए। कितने देंगे, 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 अरे अटेम्प्ट 8। ओके, ईच कंटेनिंग 1 मार्क टोटली फॉर दिस क्वेश्चन एंड कंटेनिंग 8 मार्क्स, राइट। तो इस प्रकार यह क्या दिया गया, कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति। अब निर्देश के अनुसार 6 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कैरेक्ट द सेंटेंसेस in this question number 15, last but one. How many questions are given here? 8. Okay, what different type of questions will be asked to you here? Out of 8 you are attempt any 6 only. Here 6 the first one question asking here, correct the sentence. राम बाजार है, राम बाजार जाता है, आता है, जाता है, कुछ भी एक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये राइट है प्रॉपर वे, है ना, राइट सेंटेंस। और दूसरा वाला जो होता है प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्यय, प्रत्यय में से सफिक्स है प्रीफिक्स है सर, सफिक्स, राइट, सफिक्स है, यूज सफिक्स, राइट, सफिक्स की दृष्टि से वाक्य को सिद्ध कीजिए, है ना। यहाँ पे you just you identify the what is the suffix word. Okay, in word the sensible word is given and you can divide the suffix letter or word, right, in that word. जैसे कि दूध वाला, इसमें क्या है, दूध एक धातु शब्द है, अर्धपूर्ण शब्द है, वाला ये प्रत्यय है, राइट। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे शब्दों का रूप लिखना है। एक ही वाक्य देते हैं यार, या आफ्टर यार अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन मीन्स वन ओनली टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन क्वेश्चन सेक्शन नंबर 15, राइट। ये दृष्टि है। काल से बदलिए, काल बदला मीन राम बाजार जाता है, भविष्य में लिखिए, जाता है वर्तमान में है, भविष्य में बता तो क्या लिखना है, राम बाजार जाएगा। या भूत में पूछा गया, वर्तमान में देखें भूत में पूछा गया तो क्या है, बाजार गया, जाता है गया। मीन दिस ऑल द क्वेश्चंस इन यू कैन नो दैट हाउ टू चेंज द इन प्रीवियस एंड इन क्लासेस ओनली, राइट। इस तरह से आपने पिछले कक्षाओं के अंतर्गत क्या ना, निम्न कक्षाओं के अंतर्गत भी इसको परिवर्तन कैसे परिवर्तन करना है, वाक्य के काल के अंतर कैसे बदलना है आपने ये देखा है, ये भी लिख सकते हैं। और लिंग बदलिए, लिंग बदले, राजा, राजा दरबार में पधारे हैं, राजा जी और रानी जी, राजा की जगह रानी लिखना है, लड़का की जगह लड़की लिखना है, और यहाँ पे जो है पुस्तक, पुस्तिका, है ना, इस प्रकार लिंग बदलना है ना। तो इस प्रकार से चाहे तो आप लिंग बदल कर लिख सकते हैं या काल बदल सकते हैं, या वाक्य के शुद्ध के दृष्टि, प्रत्येक के दृष्टि से, प्रत्येक की दृष्टि से वाक्य को बदलना है या वाक्य को शुद्ध करना है ना। तो यहाँ पर उपसर्ग पहचानिए, वहाँ पे प्रत्यय है तो यहाँ पे उपसर्ग, यहाँ पे क्या लिखना है, प्रीफिक्स, prefixes. What one? What question here? Question number 5 means prefix. You should identify the prefix. Yeah, identify the suffix. Okay. Next प्रत्यय पहचानिए, है ना, प्रत्यय पहचानिए। उसके बाद वचन बदलिए, change the number. वचन means singular to plural या singular to plural, राइट। तो एक वचन से बहुवचन, लड़का बैठ, लड़का मैदान में, लड़का क्या है, खेलता है, मैदान में लड़के खेलते हैं। पूरा वाक्य बदलने की जरूरत नहीं, रेखांकित शब्द को ही बदलना है ना। लड़का का जगह लड़के, है ना, जैसे पुस्तक का जगह पुस्तकें, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर वचन बदलना है और वाक्य शुद्ध। अगेन ये आस्क दैट वन मोर क्वेश्चन एज ए राइट प्रॉपर वे,
है ना, प्रॉपर सेंटेंस है ना, इस तरह से करेक्ट द सेंटेंस बोलते हैं यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस है, यहाँ पे करेक्ट द सेंटेंस है। बहरहाल इस प्रकार जो होता है, आउट ऑफ 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ देम अटेम्प्ट एनी ईयर 6 ओनली। यहाँ पर 8 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। कुछ 8 प्रश्न में क्या उपसर्ग पहचाना है, प्रत्यय पहचाना है, वाक्य शुद्ध करना है और लिंग बदलना है, काल बदलना है, इस तरह से 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रकार में किसी भी क्या है, कितने लिखना है आउट ऑफ 8 में, हाउ मेनी नॉट गिवन, हाँ यार 8 में से 8 के हाउ मेनी मार्क्स है देयर, किसी 6, हाँ आउट ऑफ 8 अटेम्प्ट एनी 6, here 6 into 1 is equal to 6 marks, right? Question number 16, that's 15, last but one here given that 8 type of questions, out of them here attempt any 6 only, है ना, here each containing 1 mark mean 6 into 1 is equal to 6 mark। 8 में 8 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, जैसे लिंग बदलिए, वचन बदलिए, प्रत्यय पहचानिए, यानी उपसर्ग पहचानिए, इस तरह से उसमें से आप किसी भी 6 को मात्र लिखना है। एक के लिए एक अंक है तो 6 गुना 1 मसावी 6 अंक इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, है ना, कैन सी हियर दिए गए किन्हीं 5 मीन 5 अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में लिखिए। अंग्रेजी से क्या लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेट या sentences, change the sentences, means English to Hindi. Here how many out of 8 attempt any 5, each containing 1 mark, 5 into 1 equal to 5 marks. Here given the simple sentences. Yes, क्या होता है, I am a boy, मैं लड़का हूँ, है ना, they are going to, the boys are playing in the ground, माने छात्र या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ओके, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, क्या होता है, पुस्तक कहाँ है, मेज पर है ना, मेज पर पुस्तक है या पुस्तक मेज पर है। लाइक हियर है द सिंपली हियर देयर इज नो क्वेश्चन टू दैट, इज द एवरी क्वेश्चन यू नो वेल, है ना, इन प्रीवियस क्लास हाउ टू चेंज, मीन सिंपली विदाउट एनी प्रिपरेशन वी कैन राइट, बट यू शुड प्रैक्टिस। If you are perfect the grammar is a very essential to the in language learner, है ना, learner language के लिए the grammar is one of the main part, like comparing that head part in the body। मैंने व्याकरण से यानी जुड़े हुए प्रश्न जो होते हैं, माने भाषा के लिए व्याकरण का स्थान कैसा है, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत जैसा शिरो स्थान होता है, सर का जैसा स्थान है, विदाउट हेड वी कांट सी आर हियर, ओनली द ट्रंक विल बी मूव, नो इज नॉट गुड, है ना। इस तरह से व्याकरण के बिना यानी भाषा का शुद्ध होना असंभव है। इसलिए व्याकरण जो होता है यानी भाषा का शिरस्थान रखता है। इस प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत इफ यू आर परफेक्ट द ग्रामर यू कैन रीड एंड राइट प्रॉपर्ली, यू नो दैट। सो इस प्रकार यहाँ पर व्याकरण के संबंधी प्रश्न, कितने प्रश्न, 6 प्रश्न पूछेंगे। ये 6 प्रश्नों के अंतर्गत क्या हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न अंक वाले, जैसे देखिए हर प्रश्न के लिए एक एक अंक जिस तरह से दिया गया, यानी टोटली जो होता है आपको 40 अंक इसमें होते हैं। इसलिए परीक्षा के अंतर्गत आप क्या करेंगे, प्रश्न पत्र के पढ़ते समय पहले भाग खंड ख ओपन करेंगे, उसमें देख के 1 by 1 इसको लिखते जाना है। इसे लिखने से क्या होता है, अच्छे अंक 40 अंक मिल जाएंगे। पासिंग मार्क्स विल गेट द पासिंग मार्क्स विद इन शॉर्ट पीरियड, देन यू कैन स्टार्ट पार्ट ए एंड यू राइट योर एक्सप्लेनेशन विथ योर ओन वर्ड्स। ओके, प्रिपरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट योर प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप कितना पढ़े नहीं, कैसे दर्शाया जा रहा है उत्तर पुस्तिका में, मीन्स इन हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन योर आंसर शीट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू डू प्रैक्टिस इफ हाउ इट इज पॉसिबल,
If you are do practice, you can write a proper way. Up to the standard of 10th is different. Now the entire the college level, that's a school level. Now you are entering a college, so it's a different way. Okay, presentation will be different, but you are in 10th standard, how to you are prepare presentation, you are making decorating or properly answer and you put a line, guidelines will be given to you that. Okay, no problem. तो इस प्रकार आपके खंड ख के संबंधित 40 अंक के लिए नमूना प्रश्न पत्र के अंतर्गत इसका विश्लेषण यहाँ पर समझाया गया. ओके, I hope that you can understand well, and if any doubts you can discuss in our next regular classes. Okay, once again I explain to you that, and you to practice one by one item wise, right, with examples. Okay, right, thank you very much.